नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। भव्यता के साथ हुआ मेडिकल बैंक शुभारंभ, लोगों ने सराहा। शहर में गीता नगर स्थित हरी गर्ल्स हॉस्टल में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कानपुर प्रांत द्वारा मेडिकल बैंक का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आरती देवलाल चंदानी ने दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मेडिकल बैंक कानपुर शहर में पहला सेंटर है जो इंसानियत की नई मिसाल पेश करेगा। कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर बिंदु सिंह ने बताया, आज के समय में जब मेडिकल उपकरणों की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में कई जरूरतमंद परिवारों के लिए इन उपकरणों को खरीद पाना असंभव हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जीवन रोटी और दाल के संघर्ष में ही बीतता है। इसी समस्या को हल करने के लिए आपके शहर में मेडिकल बैंक की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल बैंक एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसमें आम जनता से उनके बेकार पड़े या इस्तेमाल के बाद अनुपयोगी हो चुके मेडिकल उपकरणों को दान के रूप में लिया जाता है। इन उपकरणों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है जिनके लिए इन्हें खरीदना कई बार संभव नहीं होता है। आप कैसे कर सकते हैं इस मेडिकल बैंक में मदद? जुड़ने का तरीका: यदि आपके पास किसी बीमारी के इलाज के दौरान उपयोग किए गए व्हीलचेयर, वॉकर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड या अन्य मेडिकल उपकरण अब इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, तो आप इन्हें इस मेडिकल बैंक को दान कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से ये उपकरण उन जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाए जाएंगे जिन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत है। यह पहल दवा से दुआ तक के सफर को साकार करती है। आपके द्वारा दान किए गए उपकरण किसी जरूरतमंद के जीवन को बचा सकते हैं और उनके परिवार में खुशियां ला सकते हैं। इस अनूठी पहल का हिस्सा बनने के लिए आप अपनी मेडिकल सामग्री दान कर सकते हैं या संगठन से संपर्क कर इसके काम में सहयोग कर सकते हैं। मेडिकल बैंक शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर बिंदु सिंह, गणेश तिवारी, स्वामी प्रकाशानंद, डॉक्टर राजन गांधी, हितेश जायसवाल, सरदार भूपेंद्र सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से स्टेट ब्यूरो चीफ अचिन अरोरा की खास रिपोर्ट। क्या उद्देश्यों के साथ? मैं डॉक्टर आरती देवलाल चंदानी और अभी मैं एम्स गोरखपुर में बोर्ड ऑफ गवर्नर मेंबर हूँ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेडिकल बैंक शुरू करने का, क्योंकि कई चीज़ें इस तरह मरीजों के या तो काम उसका समाप्त हो गया या मरीज बहुत टर्मिनल केस था, नहीं बच सका, पर सामान बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, ट्यूबिंग्स वगैरह है, एक्सेसरीज होते हैं, कोई मेन इक्विपमेंट के भी, और उसी तरह कई तरह की पट्टी, बैंडेज, सपोर्ट्स और बैक रेस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं। बहुत तरह की क्रचेस वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन देने के लिए, सांस के एड के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, तो वो बच जाते हैं। किसी के पास एक्स्ट्रा है, किसी के काम के नहीं है, वो यहाँ पर जमा कर सकते हैं और उससे किसी के काम आ जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है और ये सक्सेसफुल होना ही होना है। लोग को इसका लाभ मिलेगा। मैं डॉक्टर राजन गांधी, उजाला सुपर स्कूल वंशी हॉस्पिटल यहाँ पे जो मेडिकल बैंक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मेडिकल बैंक स्टार्ट हुआ है, उसकी स्टार्टिंग के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे और इस बैंक की तरफ से उद्देश्य ये है कि जो लोग नीडी लोग हैं उनको विदाउट किसी पेमेंट किए हुए इस चीज़ की सुविधा मिल सके और हम लोग सब लोग अपने घरों में जो सामान पड़ा हुआ होता है, जो क्रचेस हैं या वॉकिंग स्टिक है या वॉकर हैं, जो भी आपके घर पे दवाइयाँ हैं जो वेस्ट हो रही हैं, जिसका कि
जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है और घर में पड़ी हुई है, उनको लाके हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर दें, जिससे कि वो चीज़ें लोगों में वितरित की जा सके और उसका जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो लोगों तक ये अवेयरनेस के लिए अभी हम लोग ने जो स्टार्ट इस टाइप से किया है कि जो कई सेंटर्स इस टाइप के डेवलप किए जाएँ जहाँ पे लोग अपनी जो सामान है वो अपना पास रख सकें, उसके बाद फिर वो सामान यहाँ पे आ जाएगा। और इसी टाइप से हम लोगों ने कि जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने प्रतिष्ठान हैं या जो जहाँ पे जॉब करता है या जो हॉस्पिटल्स वगैरह के लोग हैं उनमें ये सब इस चीज़ की लगा दिए जाएंगे और वहाँ पे वो अपनी पुरानी चीज़ें वहाँ पे रख देंगे और वहाँ से उस चीज़ को या इस जगह पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किस उद्देश्यों के साथ खोला है, उसका मेन महत्व क्वेश्चन करना क्रांति संयोजिका शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और हम लोगों ने शिक्षा स्वास्थ्य न्यास की ओर से मिडिल बैंक की एक नई पहल की है। बहुत सारे घरों में मेडिकल उपकरण आते हैं, पता चलता किसी का एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई या ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें घर में आती हैं जो एक बार यूज होने के बाद में वो कोने में पड़ी रहती हैं या उनकी तरफ हम लोग देखते भी नहीं है और घर में भी नहीं रखना चाहते और समझ में भी नहीं आता है क्या करें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने किया है कि आपके लिए जो चीज़ें बेकार हैं वो किसी ज़रूरतमंद तक हम पहुंचाएं और बहुत ढेर सारी दुआएं, क्योंकि ये मेडिकल उपकरण बहुत महंगे होते हैं। आप छोटी सी पट्टी भी लेने जाते हो तो 250-300 से गर्म नीचे नहीं आती जो एक गर्म पट्टी होती है, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो वॉकर हो, चाहे वो नी ब्रेक हो, कैप, हीटिंग बेल्ट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, मेडिकल बेड है, व्हील चेयर है। तो जो भी आपके पास ऐसी चीज़ें आपके घर में अनुपयोगी है लेकिन लोगों के प्रयोगी हैं तो आप लोग यहाँ दे सकते हो और वो उन लोगों तक पहुँच जाएंगी। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये रिसाइकल एक होता है, ये बहुत सारा मेडिकल कचरा नहीं इकट्ठा होगा और हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। जय हिंद जय हिंद। हमारी कम से कम 10 जगह ये सेंटर खोलने की योजना है मेडिकल बैंक की, कि पता चले कि कोई रामा देवी है वो इधर नहीं आना चाहेगा तो हम लोगों इस शहर के कोने कोनों में जाके इसको खोलेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी मेडिकल बैंक की योजना है जो हम धीरे धीरे और जगह जगह पम्पलेट बांटेंगे सोशल मीडिया के द्वारा। और माउथ पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा आवश्यक है, माउथ पब्लिसिटी से बहुत जल्दी चीज़ें लोगों तक पहुँच जाती हैं तो हम सब लोग मिलकर करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।